हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो अपने क्रियात्मक समूह देखे थे उनको हमने एंड किया था। उनको हमने मतलब उसमें हमें स्टार्ट करना था कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो वहीं से हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पहला मतलब इसमें जो हम उसके आगे का मतलब जो क्रियात्मक समूह देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं अपना कौन सा, वो हम देख रहे हैं अपना कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, सो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको इस वीडियो में देखना है। अब हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का यदि हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा मतलब COO और H होता है, ठीक है। और जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका जो मतलब उसका जो सामान्य सूत्र होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RCOOH होता है। ओके, एंड देन फिर उसके बाद हमारा आता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसमें हम क्या प्रत्यय लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम अपना ओइक मतलब ओइक अम्ल प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? हम लगाते हैं ओइक मतलब एसिड प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम देखते हैं CH3 CH2 मतलब CH2 टू टाइम, ओके, एंड COO एंड H। ओके, सो यहाँ पे हम देखें अपना तो यहाँ CH3 है। ओके, यहाँ पे क्या है हमारा CH3 है, CH2 टू टाइम है, मतलब यहाँ पे यदि हम देखें तो CH3 है, CH2 टू टाइम है एंड COOH है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम अपने कार्बन काउंट करते हैं। ओके, सो 1 2 एंड 3 एंड 4 कार्बन है। तो यदि हमारे 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या हुआ हमारा ब्यूटेन हुआ। ओके, बट यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, तो यहाँ पे क्या प्रत्यय लगेगा हमारा ओइक अम्ल, तो ये क्या हुआ हमारा ब्यूट, तो ब्यूट में ओइक प्रत्यय लगा दें तो ब्यूटोइक, ठीक है, ब्यूटोइक और अम्ल, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेनोइक, हाँ, क्योंकि ब्यूटेन होता है इसलिए ब्यूटेनोइक अम्ल। ओके, तो इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा CH3 है, हाँ, और CH2 है, ये मतलब CH3 है, CH2 टू टाइम है और COOH है, तो यहाँ पे वही है। देखो यहाँ पे हमारा COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे एल्किल ग्रुप है। CH3 CH2 ये हमारा क्या है यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, ठीक है, एल्किल ग्रुप है, हाँ, तो ये हो गया हमारा एल्किल ग्रुप। हाँ, तो इसमें क्या है हमारा ये हो जाएगा हमारा ब्यूट मतलब कि क्या बोलते हैं 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 है और सिंगल बॉन्ड, तो पहले ब्यूटेन हुआ हमारा, उसमें क्या बोलते हैं COOH हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा है इसलिए इसमें ओइक प्रत्यय लगा दिया तो ये हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल। ऐसे ही हमारे प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ऐसे हम अपने और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, फिर देन हम अपना क्या करते हैं नेक्स्ट ग्रुप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्या अपना मतलब कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम अपना पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन मतलब कार्बोक्सिलेट आयन क्रियात्मक समूह। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्रियात्मक समूह का जो हमारा सूत्र होता है वो सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब वो सूत्र होता है हमारा क्या वो जो हमारा सूत्र होता है वो होता है हमारा वो होता है हमारा COO और यहाँ पे क्या होता है
यहाँ से एक हमारा जो होता है ना वो ये हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है ये आयन के फॉर्म में है, क्योंकि इसने क्या दिया है, क्योंकि इसने अपने ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इसलिए सॉरी इसने अपने क्या किए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इस पर मतलब माइनस चार्ज आया है। जब हम इसको चैप्टर 4 में पढ़ेंगे तो इसको वहाँ पर हम डीपली समझेंगे कि ये माइनस चार्ज कैसे आता है। ओके, अभी के लिए हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन का जो सूत्र होता है वो COO और यहाँ पे माइनस चार्ज होता है। ओके, एंड देन इसमें जो हमारा प्रत्यय लगता है, इसमें हमारा जो प्रत्यय लगता है वो लगता है क्या, वो लगता है हमारा O8। क्या लगता है, O8 लगता है। ठीक है, इसमें जो हमारा प्रत्यय लगता है वो लगता है हमारा O8 प्रत्यय लगता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं इसको, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम इसको यदि देखें तो जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल है क्या दिया है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, CH3 है, एंड यहाँ पे CH2 है, ठीक है, CH2 है, ये 2 टाइम है, एंड COO मतलब कि COO माइनस, एंड फिर यहाँ पे क्या है Na+ है, मतलब Na+ है। कहने का मतलब यहाँ पे ये देखो आयन है और माइनस चार्ज मतलब क्या कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, ऑक्सीजन ने लिए हैं और सोडियम ने क्या किए हैं, दिए हैं। तो यहाँ पे सोडियम में प्लस चार्ज आया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सोडियम है तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा हमारा, पहले तो हम अपना सोडियम लिख लेंगे, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है सोडियम, क्योंकि इसने अपना चार्ज दिया है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ पहले आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोडियम। फिर वही चीज़ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, 4 है मतलब क्या हमारा ब्यूट है, मतलब ब्यूटेन है। हाँ ठीक है, ब्यूटेन है। अब हमने बोला कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसमें O8 प्रत्यय लगाते तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉइट। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉइट बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या बोल देंगे इसको, ब्यूटेनॉइट बोल देंगे। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन का एग्जाम्पल, मतलब सोडियम ब्यूटेनॉइट। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये है कि कार्बोक्सिलेट आयन में ऑइट प्रत्यय लगता है। ओके, ऐसे ही हम अपने बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। बस यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे हमारे जो होते हैं, यहाँ पे हमारे 11 और मतलब कि जो हमारा 11 ग्रुप होता है, मतलब जो 11th हमारा जो हमारे जैसे सोडियम हो गए, मतलब जो कैल्शियम हो गए, जो प्लस चार्ज रखते हैं अपने मतलब आवर्त सारणी में, यहाँ पे वो तत्व होते हैं तो उनको यहाँ पे आगे हम मतलब आगे लगा करके, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और यहाँ एग्जांपल ले सकते थे, जैसे कि कैल्शियम ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब वहाँ पे आ जाता है Ca2+ और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना प्रोपेन, तो इसको हम बोल देते कैल्शियम प्रोपेनॉइड बोलते। तो ऐसे हम अपने और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर उसके बाद देन हम अगला ग्रुप कौन सा पढ़ते हैं, अगला ग्रुप जो हम अपना पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम अपना एस्टर ग्रुप। ठीक है, एस्टर मतलब यही होता है, कई लोग इसको एस्टर बोलते हैं और मतलब इसको एस्टर बुक में लिखा जाता है, लेकिन इसको एस्टर बुक में लिखा जाता है लेकिन हम इसको जर्नली ईस्टर ग्रुप बोलते हैं। ओके, तो जो हमारा ईस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, सिंगल बॉन्ड COO होता है। ओके, और जो हमारा ईस्टर ग्रुप का जो हमारा सामान्य सूत्र होता है, ईस्टर ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, मतलब ईस्टर ग्रुप का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, मतलब जो ईस्टर ग्रुप होता है, देखो ईस्टर ग्रुप का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, वो होता है मतलब यहाँ पे जो हमारा ईस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है मतलब कि COO होता है और यहाँ पे क्या होता है R होता है। ओके, एंड मतलब कि हमारा ईस्टर ग्रुप का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है R- और यहाँ पे होता है COO एंड देन R, वेयर देखो R और R जो है वो दोनों हमारे एल्किल ग्रुप ही हैं, लेकिन दोनों जो एल्किल ग्रुप हैं हमारे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो R है और यहाँ पे जो R है वो दोनों हमारे एल्किल ग्रुप ही हैं। ठीक है, मतलब एल्किल ग्रुप ही हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पे जो दोनों R हैं वो एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए इसमें हमने एक में डैश लगा दिया है और इसमें हमने क्या किया है, डैश नहीं लगाया, क्योंकि हेयर बोथ एल्किल ग्रुप्स आर क्या है यहाँ पे डिफरेंट है इसलिए। ओके, फिर अपना आता है कि जो ईस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप में
हम अपना प्रत्यय कौन सा लगाते हैं, मतलब जो ईस्टर ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप में हम अपना जो प्रत्यय लगाते हैं, ईस्टर ग्रुप में भी हम अपना जो प्रत्यय लगाते हैं वो OH ही लगाते हैं, ठीक है, OH ही लगाते हैं, मतलब OH ही हम अपना क्या करते हैं, ईस्टर ग्रुप में प्रत्यय लगाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे देखते हैं ईस्टर ग्रुप में, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो मतलब जैसे कार्बन है और यहाँ CH3 है एंड देन CH2 है और फिर देन यहाँ पे COO है और CH3 है, ओके, CH3 है। तो यहाँ पे हम यदि बात करते हैं तो देखो यहाँ पे हमें अपना क्या दिख रहा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमें अपना क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें अपना मतलब कि ईस्टर ग्रुप दिख रहा है, ईस्टर मतलब यहाँ पे हमें अपना ईस्टर ग्रुप दिख रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक हमारा एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पे एक, यदि हम इसको इसके साथ मतलब कि यदि हम इसको देखते हैं, यदि हम इसको देखें तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे यदि हम इसको देखते हैं तो ये CH3 है, तो यहाँ पे ये एक ग्रुप हुआ, मतलब एक हमारा क्या बोलते हैं एल्केन, एक हमारा एल्किल हुआ, ये R हो गया, और एक जो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा हमारा, मतलब एक जो इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, तो ये वाला भी हमारा काउंट हो सकता है, या तो फिर हम इसको इसके साथ काउंट कर लें या इसको हम मतलब यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप जुड़ा है उसके साथ इस कार्बन को काउंट कर लें। तो जैसे इसका जो नेम होगा वो, इसका जो नेम होगा वो क्या होगा हमारा, जो इसका नेम होगा वो होगा हमारा क्या, मतलब कि इसका जो नेम होगा वो होगा मैथिल, मतलब मैथिल प्रोपेनॉइट होगा, ओके, मैथिल मतलब कि मैथिल प्रोपेनॉइट होगा, हाँ ठीक है, मैथिल प्रोपेनॉइट होगा। कैसे होगा ये देखते हैं अब हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला कि इसको या तो फिर इसके साथ काउंट करो या तो फिर इसको इस कार्बन के साथ, मतलब इन कार्बन के साथ काउंट करो, ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इनके साथ क्या करेंगे, काउंट करेंगे, हाँ ठीक है, इसके साथ काउंट करेंगे। तो ये जो इतना पार्ट होगा ये यहाँ पे क्या है, केवल हमारा, देखो ये हमने बताया था जब हमने अपना कौन सा ग्रुप पढ़ा था, जब हमने अपना जो ग्रुप पढ़ा था, मतलब जब हमने अपना ग्रुप पढ़ा था कौन सा, ईथर ग्रुप पढ़ा था, तो उसमें हमने बताया था कि एक जो होता है एक, मतलब उसमें भी ईथर में क्या होता है, हमारे 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से एक एल्किल ग्रुप में हम क्या करते हैं, ऑक्सी प्रत्यय लगाते हैं, एंड एक और जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं, ईस्टर में भी क्या करते हैं, जो एक एल्किल ग्रुप है, ठीक है, जो एक एल्किल ग्रुप होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम अपना मतलब जो एक एल्किल ग्रुप होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम मतलब एस्टिस लिखते हैं, और जो सेकेंड एल्किल ग्रुप होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो सेकेंड एल्किल ग्रुप होता है, मतलब जो सेकेंड हमारा एल्किल ग्रुप होता है उसमें हम क्या, मतलब जो सेकेंड एल्किल ग्रुप होता है उसमें हम अपना क्या लगा देते हैं, मतलब ऑइट प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। ये कैसे पता चलता है कि किस में हमें मतलब कि मतलब किस में हमें ऑइट प्रत्यय लगाना है और किस में नहीं लगाना है, तो ये हमें ऐसे पता चलता है। देखिए ये हमें ऐसे पता चलता है कि हम क्या करते हैं, मतलब जैसे हमारे जो मतलब अल्फ़ाबेट्स होते हैं अपने ABCD के, तो पहले M आता है, MNONP, जो बाद में आएगा उसमें हम क्या करते हैं, मतलब अपना ऐड प्रत्यय लगा देते हैं, मतलब जो प्रेफरेंस दिया जाता है, जो बाद में अल्फ़ाबेट आता है उसमें हम अपना सफिक्स लगाते हैं, जो पहले आता है उसको हम एज अ एल्किल ग्रुप मतलब कि लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा हमने मेथिल और इसको लिखा हमने प्रोपेनॉइड। और यदि हम इसको भी लिख देते, यदि हम इसको लिखते कि क्या बोलते हैं, यदि हम मतलब जो प्रेफरेंस दिया जाता है जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना अल्फ़ाबेट जो होते हैं अल्फ़ाबेट का मतलब सीक्वेंस ही फॉलो करते हैं इनमें, मतलब कि प्रत्यय लगाने के लिए। बाकी जब हम इसको अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को और डीपली डिस्कस करेंगे कि किस में हम मतलब किस क्रियात्मक समूह में हमें मतलब किस में क्या सफिक्स लगाना है और किस में नहीं। अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं, केवल 2 पॉइंट। हम अपना जो सफिक्स है 2 अलग अलग एल्किल ग्रुप्स में या 2 एल्किल ग्रुप में किसी भी एक में लगा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है वो माना जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे अल्फ़ाबेट्स में, मतलब जो पहले आएगा उसमें नहीं लगाएंगे, जो बाद में आएगा उसमें हम अपना क्या करेंगे, प्रत्यय लगा देंगे। ओके, सो ऐसे हम अपने और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर ऐसे ही हम अपना मतलब फिर उसके बाद ऐसे ही हमारा क्या आता है, ऐसे ही हमारे और भी मतलब और भी हमारे क्या होते हैं, जैसे कि मतलब और भी हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या होता है, एमीन होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है एमीन, और मतलब एमीन होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, जो हमारा नेस्ट होता है, जो हमारा नेस्ट होता है वो हमारा एमीन होता है, हाँ ठीक है, मतलब एमीन होता है। और इसको कई कई लोग जो होते हैं वो अमीनो ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब अमीनो भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, अमीनो भी बोलते हैं, मतलब अमीनो, और इसको हम ए भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो नेस्ट हमारा क्रियात्मक समूह है वो हमारा क्या होता है, नेस्ट हमारा जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमारा होता है क्या, एमीन होता है। ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो एमीन होता है, एमीन का जो हमारा सूत्र होता है, तो एमीन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 होता है, मतलब NH2 होता है, ये होता है हमारा मतलब NH2। जब हम लोग अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा जो एमीन है, एमीन का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, तो उसमें हम इसको मतलब क्या करेंगे, उसमें हम इसको और डीपली पढ़ेंगे। तो एमीन को हम ऐसे भी लिखते हैं, और जो एमीन होता है, ठीक है, एमीन को ऐसे भी लिखा जाता है। और जो एमीन होता है, एमीन को यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे H ऐसा भी लिखा जाता है। और जो एमीन होता है, एमीन को हम अपने मतलब ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है। और जिसमें हम आप लोग को एक मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये जो होता है ये हमारा प्राइमरी एमीन कहलाता है, ये हमारा सेकेंडरी एमीन कहलाता है, ये हमारा टर्सरी एमीन कहलाता है। मतलब ये कहलाता है हमारा क्या, ये हमारा जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, ये तृतीयक एमीन। ओके, अब देन हम देखते हैं अपना जो एमीन होता है, एमीन का जो जर्नल मतलब एमीन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब जो देखो एमीन का जो हमारा मतलब एमीन का जो हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है, ठीक है, एमीन का जो हमारा जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एमीन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है क्या, R होता है, और यहाँ पे NH2 होता है, हाँ ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ऐसे ही मतलब यहाँ पे दो क्या जुड़े होंगे, R जुड़े होंगे, और ये NH होता है। और क्या हो सकता है इसमें, मतलब N है 1 2 एंड 3, तीनों हमारे एल्किल ग्रुप जुड़े हो यहाँ पे। तो ये चीज़ होता है हमारे एमीन का जर्नल फॉर्मूला, कि एमीन को हम जनरली कैसे देखते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा एमीन ग्रुप होगा और यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है। ओके, अब हम अपना एमीन का मतलब जो एमीन होता है, एमीन में हम क्या करते हैं, जो हमारा एमीन होता है, एमीन में हम अपना मतलब कि जैसे कि इसमें मतलब जो एमीन होता है, एमीन में हम क्या करते हैं, एमीन में हम अपना एमाइन प्रत्यय लगाते हैं। ओके, जो एमीन होता है, एमीन में हम अपना मतलब एमीन, ठीक है, एमीन में हम क्या करते हैं, यही हमारा मतलब अमीनो है, ठीक है, अमीनो मतलब क्या बोलते हैं, यही हमारा अमीनो ग्रुप है। तो एमीन जो होता है, एमीन में हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, एमीन में हम अपना जो प्रत्यय लगाते हैं वो लगाते हैं हम अपना एमाइन लगाते हैं। अब इसका मतलब एमाइन लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं किसको, जैसे कि हमारा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CH3 है एंड CH है एंड NH2 है एंड CH2 है एंड यहाँ पे CH3 है, ओके, एंड CH3 है। तो हमने जैसे कि बोला कि जो हमारा मतलब जैसे हमने बोला कि यहाँ पे क्या है, अमीनो है, हाँ ठीक है, अमीनो है। तो अमीनो में जैसे ये है, तो देखो यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर में हम इसको कैसा पढ़ते हैं, मतलब इसको हम बोलेंगे अपना क्या, ये जो है हमारा मतलब देखो ये 1 और 2 मतलब 2 नंबर के कार्बन पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है अपना जो एमीन ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे 2 मतलब ब्यूटेन एमीन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं 2 मतलब 2 ब्यूटे मतलब 2 ब्यूटेनएमीन। क्या बोलते हैं, 2 ब्यूटेनएमीन। क्योंकि 2 ब्यूटेनएमीन इसलिए हमने इसको बोला क्योंकि देखो 2 ब्यूटेनएमीन 2 ब्यूटेनएमीन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये देखो 1 और 2 मतलब 2 नंबर के कार्बन पे हमारा क्या एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और टोटल यदि हम बोलें तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, इसलिए ये हो गया हमारा ब्यूट। इसमें ग्रुप कौन सा जुड़ा है, क्रियात्मक समूह एमीन। तो यहाँ पे हमने लगा दिया अपना क्या, मतलब यहाँ पे हमने लगा दिया अपना जो एमीन, मतलब जो एमीन होता है तो ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन एमीन, ठीक है, ब्यूटेन एमीन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, ब्यूटेनेमाइन, ठीक है। इसको हम और कैसा लिख सकते थे, मतलब देखो ये हो गया हमारा 2 ब्यूटेन एमीन हो गया,
ब्यूटेने और माइन मतलब ब्यूटेनेमीन है ना, ब्यूटेनेमीन, क्योंकि ब्यूटेनेमीन हाँ ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम अपना पढ़ते हैं 2 ब्यूटेनेमीन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एमीन है। क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ये जो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाँ ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, देखो सिंपल सा इसको ऐसा लेते हैं हम अपना कि जो एमीन होता है, एमीन में हम अपना एमाइन प्रत्यय लगाते हैं, और एमाइन प्रत्यय लगाने के साथ साथ हम इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि सेकेंड नंबर के कार्बन के साथ एमीन ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा 2, और यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मतलब कि इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, और ये एमीन ग्रुप है तो हमने इसको बोल दिया ब्यूटेन, क्योंकि 4 नंबर ऑफ कार्बन है, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया कि 2 ब्यूटेनेमीन। ओके, अब जो हम अपना नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, मतलब नेक्स्ट ग्रुप जो हम देखेंगे अपना, मतलब नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट ग्रुप जो है वो हमारा है एमाइड। ओके, नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा वो क्या है, एमाइड है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप हमारा एमाइड है, मतलब एमाइड है, और एमाइड को मतलब एमाइड को काफ़ी जगह पे क्या भी लिखा होता है, एमिडो ग्रुप भी जुड़ा मतलब लिखा होता है, ठीक है, एमाइड। हाँ, तो मतलब जो नेक्स्ट हमारा क्रियात्मक समूह है वो क्या है हमारा, मतलब जो नेक्स्ट हमारा क्रियात्मक समूह है वो है हमारा एमाइड। ओके, मतलब एमाइड है, और इसको कहीं कहीं पे मतलब एमिडो भी, मतलब ये मतलब एमिडो भी लिखा होता है, इसलिए हमने इसको एमिडो लिखा। ओके, तो जो हमारा एमाइड ग्रुप होता है उसका जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, उसका जो सूत्र होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड CO होता है एंड NH2 होता है। ओके, NH2 होता है, हाँ ठीक है, ये हमारा एमाइड ग्रुप है। और ये हमारा मतलब ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा कि सिंगल बॉन्ड है, CO है और NH है, और यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, और ये ऐसा भी देखने को मिलता है कि CO है और N है, और मतलब N है और यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप मतलब जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ही ये होता है। ये जो होता है हमारा, ये प्राइमरी एमाइन मतलब एमाइड होता है, ये सेकेंडरी एमाइन एंड ये टर्सरी एमाइन, ठीक है, मतलब जिसमें हमारे क्या हो, मतलब जिसमें हमारा मतलब एक हमारा यहाँ पे एक एल्किल मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, देखो यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाँ ठीक है, ये प्राइमरी मतलब प्राइमरी मतलब एमाइड ग्रुप होता है, ये सेकेंडरी एमाइड होता है, ये टर्सरी एमाइड ग्रुप होता है। ओके, मतलब ये होता है हमारा टर्सरी एमाइड ग्रुप होता है। अब उसके बाद हम इसका देखते हैं क्या, मतलब एमाइड का जो हमारा एमाइड होता है, मतलब एमाइड जो होता है, एमाइड का हमारा जो सामान्य सूत्र है, ठीक है, एमाइड का सामान्य सूत्र, हाँ ठीक है, एमाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है हमारा यहाँ R और यहाँ CO और NH2। ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे R है, सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे O एंड NH2। ओके, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ होता है हमारा एमाइड ग्रुप का जर्नल फॉर्मूला। ओके, अब हम अपना देखते हैं कि जो हमारा मतलब जो हमारा एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप में हम अपना प्रत्यय क्या लगाते हैं, तो जो हमारा एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप में हम प्रत्यय लगाते हैं अपना क्या, मतलब एमाइड ग्रुप में हम अपना जो प्रत्यय लगाते हैं वो लगाते हैं हम एमाइड। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे जैसे CH3 है एंड CH2 है, कितने टाइम है, 2 टाइम है, एंड CO है एंड NH2 है। ओके, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, 1 2 मतलब 1 और यहाँ ट्वाइस है, तो ये 1 हुआ और ये मतलब कि 2 3 एंड 4। ओके, तो 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो मतलब ब्यूटेन तो होता है हमारा, हाँ, लेकिन इसमें हम एमाइड अपना प्रत्यय लगाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनेमाइड। क्या बोलते हैं, ब्यूटेनेमाइड। ओके, तो मतलब हमारा जो एमाइड ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप में हम अपना एमाइड प्रत्यय लगाते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन 4 थे तो ब्यूटेन तो होता है, लेकिन एमाइड प्रत्यय है तो इसका नेम हो गया ब्यूटेनेमाइड। ओके, ऐसे हम इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेनेमाइड, मैथेनेमाइड, है ना, मतलब कि एथेनेमाइड एक्सेट्रा। अब उसके बाद हम देखते हैं अपना कौन सा ग्रुप, अब हम अपना जो नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, मतलब जो नेक्स्ट ग्रुप है वो अब हम देखते हैं अपना कौन सा ग्रुप, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप। ओके, जो नाइट्रो ग्रुप होता है हमारा, मतलब नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है,
नाइट्रो ग्रुप का जो सूत्र होता है, मतलब नाइट्रो ग्रुप का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा NO2, ठीक है, NO2। इसको मतलब हम देखेंगे जर्नली, इसको हम ना अपना मतलब इसको जर्नली हम अपना बेंजीन रिंग के साथ इसको ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है नाइट्रो, और मतलब इसमें हम जो अपना प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, मतलब ये होता है नाइट्रो। और नाइट्रो ग्रुप जो होता है उसमें जो हम प्रत्यय लगाते हैं वो प्रत्यय हम क्या लगाते हैं, वो प्रत्यय हम लगाते हैं नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि हमने लिखा है CH3 एंड CH2, मतलब CH2 3 टाइम एंड NO2, ओके, NO2। तो इसको हम देखते हैं पहले। तो इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, तो देखो ये एक कार्बन हुआ, ये हमारा 3 टाइम है, ये हमारा 3 टाइम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब एक कार्बन ये और 3 टाइम ये कार्बन, तो 3 और 1 4, तो 4 है तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब 4 है और सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ते कैसे, देखो इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, मतलब जब हम अपना IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ़ कार्बन जुड़े होते हैं तो उसमें हम अपने कार्बन परमाणु को नंबर कैसे देते हैं, ओके। तो देखो इसमें हम अपना इसको हम ऐसा लिखेंगे, देखो CH3, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 मतलब CH2 3 टाइम है क्योंकि CH2 एंड NO2, ओके। नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो नेम होता है, देखो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, 1 जो है हमारा 1 पे नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, तो 1 नाइट्रो। और नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन होता है, हाँ, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, इसको हम पढ़ते हैं 1 नाइट्रो ब्यूटेन, ओके, मतलब इसको जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 1 नाइट्रो ब्यूटेन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम अपना नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये हम अपना उसमें मतलब नंबरिंग ये सब देखेंगे। ये इसका UPSC नेम हो गया, मतलब इसको हम बोलेंगे 1 नाइट्रो ब्यूटेन, ओके। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं, ओके। हम अपना जो एक और मतलब कि एक और जो मतलब ये क्रियात्मक समूह भी ज़्यादा ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम अपना देखते हैं, ठीक है। जो एक और हमारा क्रियात्मक समूह है वो हमारा क्या है, वो हमारा है एसिल, मतलब एसिल हैलाइड, ओके, एसिल हैलाइड, हाँ, ठीक है। तो एसिल हैलाइड जो होता है, एसिल हैलाइड का सूत्र क्या होता है हमारा, एसिल हैलाइड का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CO एंड X होता है, ठीक है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब हमने हैलाइड ग्रुप में पढ़ा था कि जो X होता है, X की जगह पे हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है। इसके अलावा और हमारे ग्रुप नहीं होते, ठीक है, यही हैलोजन होते हैं, हाँ। तो ये, और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, फिर उसके बाद हम अपना जो इसमें प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, मतलब जो एसिल हैलाइड होता है, एसिल हैलाइड में हम अपना प्रत्यय क्या लगाते हैं, एसिल हैलाइड में हम अपना प्रत्यय लगाते हैं ऑयल, मतलब ऑयल हैलाइड क्या लगाते हैं, ऑयल हैलाइड, ओके, ऑयल हैलाइड हम अपना इसमें प्रत्यय लगाते हैं। कहने का मतलब ये है, और अपना हैलाइड, देखो हैलाइड हम लिख सकते हैं, और हैलाइड की जगह पे हम क्या लिखते हैं, देखो हैलाइड की जगह पे हमारा जैसे कि फ्लोरीन है, या तो फिर क्लोरीन है, या तो फिर ब्रोमीन है, या तो फिर हमारा जैसे कि आयोडीन है। तो हम देखो ऑयल तो लगाएंगे प्रत्यय, साथ ही साथ हम फ्लोरीन को ऐसा लिख देंगे, देखो हैलाइड है ना, तो फ्लोराइड, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे अपना फ्लोराइड। क्लोरीन को क्या लिख देंगे हम अपना क्लोराइड लिख देंगे, ओके। और ब्रोमीन को क्या लिख देंगे हम अपना ब्रोमाइड लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या लगाना है, हैलाइड प्रत्यय लगाना है। तो वैसे ही हम लिख रहे हैं इसको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड दिस वन ये हो जाता है हमारा आयोडाइड, मतलब आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड हो जाएगा, आयोडाइड, ठीक है। तो आयोडाइड हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि आयोडीन होता है तो ये हो जाएगा आयोडाइड, ओके। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा लिखा है क्या, CH3 लिखा है एंड लिखा है CH2 है, ठीक है, CH2 है, 2 टाइम है, मतलब 2 टाइम है, और CO है एंड Cl है।
तो इसको यदि हम अपना देखते हैं तो देखो यहाँ पे ये हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि जनरल फार्मूला होगा यहाँ पे जुड़ा हुआ क्या होगा यहाँ पे एल्किल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारा एल्किल ग्रुप, यहाँ पे मतलब एल्किल ग्रुप जो है वो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एल्किल ग्रुप है एंड देन ये CO है, यहाँ पे हैलाइड क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो इसका जो नेम होगा, इसका नेम क्या होगा हमारा, इसका जो नेम होगा, पहले तो हमें ऑयल प्रत्यय लगाना है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे 1 ये हुआ एंड 2 इसके, तो 3 एंड 4, तो 4 कार्बन है एंड सिंगल बॉन्ड। तो देखो सबसे पहले तो पहले हमें क्या प्रत्यय मतलब पहले जो हमें प्रत्यय लगाना है वो प्रत्यय हमें जो पहले लगाना है वो लगाना है ऑयल। तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन होता है तो ब्यूटेनॉइल, क्या बोलेंगे इसको ब्यूटेनॉइल। ओके, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉइल एंड यहाँ पे Cl है, तो Cl है तो ये क्या है क्लोरीन है। तो यदि यहाँ पे Cl है तो हम क्या लिखेंगे इसको, हमने जैसे बताया क्लोराइड। ओके, तो क्लोराइड, तो ये चीज़ हो गया। तो इसको हम पढ़ते हैं अपना क्या मतलब कि 1 2, मतलब इसको हम पढ़ते हैं अपना 1, मतलब ये होता है हमारा 1, ये होता है 1 2 3 एंड 4। तो इसको मतलब सिंगल बॉन्ड था, नंबर ऑफ कार्बन 4 प्रेजेंट थे, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन और पहले ऑयल प्रत्यय, तो इसके साथ हो जाएगा ब्यूटेनॉइल और हैलाइड जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है Cl, तो इसको क्या लिखते हैं क्लोराइड। तो इसका पूरा नेम हो गया हमारा क्या ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ओके, ऐसे ही हम अपने और भी एग्जांपल देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो हमने अपना क्या कंप्लीट किया, अब हमारे जो टोटल क्रियात्मक समूह होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो हमने अपने सारे मतलब कि अपने जो सारे हमने अपने क्या कंप्लीट कर लिए, इसमें क्रियात्मक समूह अब हमारे कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।